10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अबू वासिम साहब का वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा कि हिंदुस्तान में 10 साल के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई बिल वापस हो रहा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर एक मुसलमान परेशान है। वो ये सोच रहा है कि ये जो वक्फ बिल का मामला चल रहा है, इसका फैसला कब आने वाला है। उसने पूरा खुलासा किया है, सारी बातें हम लोगों को बताया। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जो है उसकी जुबानी ही सुनेंगे कि उसने क्या क्या कहा। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। इस बिल में यह खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड सिर्फ रबर स्टैम्प बनेगा। वक्फ बोर्ड की सारा पावर एक कलेक्टर को देना चाहती हैं। अब ये जो है नए बिल में ये किसी ज़िले में कोई ज़मीन वक्फी है या नहीं है, ये फैसला अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा बल्कि कलेक्टर करेगा। जैसा मौलाना साहब ने बता दिया आपको, कलेक्टर करेगा फैसला। और कलेक्टर कौन है? सरकारी आदमी है। किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। कल अंबानी के घर की ज़मीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस ज़मीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई। वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था। 1910 में बना था ये। अब अगर ये बिल पास हुआ तो सरकार जैसा कलेक्टर को हुक्म देगी वैसा ही होगा। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको। वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आएँ और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो। उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती है। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को ये फैसला करना होगा तो ये इसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। ये होने वाला है। इसकी इंक्वायरी और कलेक्टर की इंक्वायरी फाइनल इंक्वायरी मानी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर हैं, उसे 2 कर दिया है। बराबर ना, उसे 2 कर दिया गया है। इसका डिसीजन भी आखिरी फैसला माना जाएगा। कलेक्टर का ही फैसला आखिरी फैसला होगा। तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ। जज ने फैसला कर दिया ना, वहाँ पे ये कहा कि इसके अंदर ना तो कोई मंदिर का सबूत मिला है। तो 1949 की रात को जो वहाँ मूर्ति रखी गई, ये भी क्रिमिनल एक्ट था। और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, ये भी क्रिमिनल एक्ट था। 92 में बाबरी मस्जिद को मिसमार किया गया, शहीद किया गया, ये भी क्रिमिनल था। लेकिन जज साहब ने फैसला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता। बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये वो लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ मौलाना, मैं कहता हूँ जमीयतुल उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। खुदा की कसम मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूँ, कौम का कोई आज रहबर नहीं है। कौम बेरहनुमा चल रही है। हर आदमी अपना फैसला खुद कर रहा है। 20-25 करोड़ मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते उठिए आप लोग, सारी जमातों को जमा कीजिए।